बढ़िया सेटअप बना रखा है जिसमें वेल एक्सपीरियंस इंजीनियर हमारे टीम के अंदर हैं जो इस पूरे एग्जीक्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन में टाइम दे रहे हैं अपना। कंक्रीटिंग के लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया सेटअप लगा रखा है जो कि फुली ऑटोमेटिक सिस्टम पे बेस्ड है। तो वो एक हमारा ये प्लांट का सेटअप है। सेम हम ना हर तरीके के मटेरियल्स को जो है ना, एक एक्सपीरियंस क्वालिटी इंजीनियर है जो टाइम टू टाइम हर मटेरियल को चेक करके अप्रूव करते हैं। उसके बाद जब वो मटेरियल पास हो जाता है उसके बाद ही हम उसको कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। अदरवाइज इस टाइप के मटेरियल को हम बिल्कुल भी अपने इसमें यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना क्वालिटी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है। क्वालिटी हमारे प्रोजेक्ट के लिए मस्ट है और हमारे पूरी टीम क्वालिटी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने एक लैब का सेटअप बना रखा है। ये रविंद्र सिंह भदौरिया जी हैं। 12 साल एक्सपीरियंस है इनका क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में। यही पूरे मटेरियल की टेस्टिंग और मटेरियल के रिजल्ट को जो है अकॉर्डिंग टू BIS स्टैंडर्ड पास करते हैं। वो मटेरियल यूज होने लायक है नहीं है, ये सारी चीज़ें रविंद्र भदौरिया जी के ही थ्रू पास होकर आती है। हम क्वालिटी पे हमारा बहुत ही ज़्यादा फोकस है। बाकी टेस्टिंग के बारे में और मटेरियल के बारे में जो है वो रविंद्र भदौरिया जी आपको बता देंगे किस तरीके से वो कैसे। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे हम AIV मशीन कहते हैं, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मशीन। इससे हम एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू चेक करते हैं, यानी कि जो अपना एग्रीगेट है, जैसे आम बोलचाल की भाषा में अगर गिट्टी कहते हैं, तो गिट्टी हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी मजबूत है, वो हम इस मशीन से टेस्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे आइए, ये है हमारी CTM मशीन, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। इससे हम जो हमारा बैचिंग प्लांट में जो कंक्रीट बनता है वो हमारा 7 डेज़ और 28 डेज़ में इसकी टेस्टिंग होती है। ये क्यूब मोल्ड है, इसको हम क्यूब में भरते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा एग्रीगेट का सैंपल है। ये VSI एग्रीगेट है, वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्टर मशीन में ये बनाया जाता है। और इस एग्रीगेट की टेस्टिंग हम सीव एनालिसिस करते हैं सीव सेकर में। ये हमारी सीव सेकर मशीन है, इसमें हम इस एग्रीगेट को डालते हैं और ये इसको शेक करना स्टार्ट करता है, यानी कि छानता है। ये मशीन एग्रीगेट को छानने के लिए है। तो मैं आपको इसको चालू करके बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बिगट एपरेटस है। इससे हम सीमेंट की कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, सीमेंट की टेस्टिंग होती है इससे। उसके बाद ये आप जैसा कि देख ही रहे हैं, ये एम सैंड का सीव एनालिसिस हो रहा है। ये जो हमारे एम सैंड आती है उसका इस सिलेंडर में सिल्ट कंटेंट चेक करते हैं। तो सिल्ट कंटेंट में जो एम सैंड पास होती है उसी को हम यूज़ करते हैं, नहीं तो उसको हम उस माल को ही वापस कर देते हैं। ये हमारा हॉट ओवन है, इसमें हम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, एम सैंड में कितना मॉइस्चर कंटेंट है। ब्रिक, हमारी जो ब्रिक हैं वो कितने वाटर एब्जॉर्प्शन कितना निकालते हैं, उसके लिए हम ये ड्राई ओवन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी हॉट एयर प्लेट है, तो इसका इस्तेमाल भी हम मॉइस्चर निकालने के लिए करते हैं। उसका एम सैंड में इसका यूज़ होता है। किसी भी टेस्टिंग को हमें अगर जल्दी करना होता है, अगर किसी भी एम सैंड का या सॉइल का हमें मॉइस्चर कंटेंट जल्दी निकालना होता है, तो उसके लिए अब हम ये रैपिड मॉइस्चर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा रिबाउंड हैमर टेस्ट है, ये रिबाउंड हैमर है। इससे हम कॉलम की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। 28 डेज में कोई क्यूब फेल हो जाता है या क्यूब की फिलिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, या कोई मिस्त्री नया है जिसने क्यूब अच्छे से नहीं भरे, तो उसके लिए हम ये रिबाउंड हैमर का इस्तेमाल करते हैं क्यूब कॉलम की टेस्टिंग के लिए, या RCC वॉल्स के लिए, कोई भी RCC मेंबर के लिए की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम रिबाउंड हैमर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा एलोंगेशन इंडेक्स और फ्लैगिनेस इंडेक्स का एपरेटस है। ये दोनों जो टेस्टिंग है वो हम एग्रीगेट में यूज़ करते हैं। जो हमारी एग्रीगेट है, यानी कि हम बोलचाल की भाषा में गिट्टी है, गिट्टी जो होती है वो एक तो फ्लैकी नहीं होनी चाहिए, ना ही एलोंगेटेड होनी चाहिए। ये दोनों ही गिट्टी आपकी जो एग्रीगेट है ये कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हम उसकी टेस्टिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
और हम वैसे भी आपको दिखाएंगे कि VSI एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं जो राउंडेड शेप की होती हैं। ये देखिए आप, इसमें ना ही आपको कोई भी फ्लैकी एग्रीगेट मिलेगी, ना ही इलोंगेटेड एग्रीगेट मिलेगी।